कराती रही। चाह पाली है जिसने वे पीले हुए, चाह छोड़ी है जिसने रसीले हुए। चाह जग से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया। तो इसका कहीं अंत है? सोचते हैं सुख मिलेगा, मिलता नहीं है। दौड़ते रहो। पता है सब शास्त्र कहते हैं कि सुख है केवल हरि भजन में, सत्य कर्म में, दूसरों की कल्याण करने में। जब आपका किसी से बैर नहीं होगा तब आप मानिए कि आप सुखी इंसान हैं। जब आपके अंदर बैर भाव है तो कहां सुखी हो? ये तुम्हारा बैर भाव ही तुम्हें दुखी करता रहेगा जीवन पर्यंत। ईर्ष्या की प्रवृत्ति ही तुम्हें दुखी करती रहेगी। तो सुख जिसे समझते हैं लोग, सुख नहीं है। दुख नगरी से ऐसा प्रीत लगा लिए लोग कि महाराज भगवान की भक्ति का सार ही नहीं मिल रहा है। तो इस दुखालय व शाश्वतम, ये संसार दुखालय है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, उसी प्रकार दुखालय व शाश्वतम, इस दुख नगरी में केवल दुख ही मिलता है। आदमी को सुख तब मिलेगा जब वो परमात्मा की ओर जाएगा, नहीं तो नहीं सुख मिल सकता, निश्चित है। तो तेज वारे मृदाम, तेज में जल का भ्रम हो जाता है, जल में स्थल का, मिट्टी का भ्रम हो जाता है। हाँ, जैसे दुर्योधन को हो गया था। ये भगवान की माया है। सत्य को असत्य समझते हैं, असत्य को सत्य समझते हैं। अच्छा, संसार में है भी, जो है वो देखा नहीं जा रहा है, जो देखा जा रहा है वो है नहीं। परमात्मा दिखता नहीं लेकिन है। जो दिखता है हो सकता है हो, लेकिन रहेंगे नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। क्या ये जो कथा चल रही है क्या हमेशा चलती रही? 5 दिन बाद विराम। क्या मैं यहाँ सदा के लिए रहने आया हूँ? कथा सुनाए वापस तो सदा नहीं रहेगा। जो है वो सदा नहीं रहेगा, और जो सदा रहेगा वो दिखाई नहीं पड़ता। ये भगवान की माया है। तो मृषा, यद्यपि यह माया मिथ्या की तरह है, मृषा है, लेकिन सत्यवत प्रतीत हो रही है, अमृषावत भासते। तो क्यों? क्योंकि जासु सत्यता तेजल माया, जासु सत्यता तेजल माया, आसु सत्य मोह सहाया, जासु सत्य मोह सहाया। मोह के कारण माया प्रबल हो जाती है और असत्यवत जो है वह सत्यवत प्रतीत होने लगती है। अरे असत्यवत है ये कैसे समझेंगे? जब भक्ति होगी, भगवान का ध्यान करेंगे, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, छल कपट रहित होगे तब भाई छल कपट छोड़ना पड़ेगा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ने कहा है। अच्छा, छल कपट किसको भाता है? कोई है इंसान जिसको छल कपट से बड़ा प्रेम हो? हाँ, छली कपटी लोगों को छल कपट से प्रेम होगा, लेकिन दूसरा कोई छल कपट उसके साथ करे यह उसको भी पसंद नहीं है। शकुनी तो षड्यंत्र करता था, लेकिन शकुनी नहीं चाहता था कि मेरे कौरवों पर कोई षड्यंत्र करे। तो छल कपट कोई नहीं चाहता, तो भगवान क्यों चाहेंगे? साधारण इंसान भी छल कपट नहीं चाहता, प्रेम चाहता है, सद व्यवहार चाहता है, सद विचार चाहता है।
तो ध्यान करिए, छल कपट रहित होकर निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान किया गया है। आप कहेंगे एक ही श्लोक में करते रहेंगे तो कथा कैसे होगी, है? क्या करें, थोड़ा सा बताना पड़ता है। धर्म प्रज्जित कई तो उत्तर परमो निर्मश्वराणाम सताम विद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा प्रैरेश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छ्रात्। परम धर्म का निरूपण किया गया है इस भागवत जी में, लेकिन वो परम धर्म है क्या? सब में शर्त है। निरूपण किसका किया गया? परम धर्म का। शर्त निरूपण किया गया है परम धर्म का। शर्त कैसा? छल कपट रहित होना चाहिए। निर्मत्सराणाम सताम, धर्म प्रोज्जित कई तो उत्तर परम, छल कपट रहित परम धर्म का निरूपण है। अच्छा, इसका विषय है, निरूपण किया गया है क्या? परम धर्म का, छल कपट रहित धर्म का। लेकिन इसमें प्रवेश किसको मिलता है? इस कथा को सुनने में किसको आनंद आता है? किसको आता है पता है? निर्मत्सराणाम सताम, जो ईर्ष्या द्वेष रहित हैं, ऐसे निर्मत्सर संत भक्त ही इसमें प्रवेश कर पाते हैं। विषय हो गया, प्रवेश हो गया, अधिकार। प्रवेश का तात्पर्य वो प्रवेश करेगा जिसके अंदर पात्रता होगी। तो निर्मत्सर पात्र कौन है? जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं है। विद्यम वास्तवम अत्र शिवदम, जानने योग्य परम तत्व, कल्याणकारी तत्व का निरूपण किया गया। तापत्रयोन्मूलनम, तो इससे क्या लाभ होगा? प्रयोजन क्या है? तीनों ताप नष्ट हो जाए। तो ये चीज कैसे होगा? कहे चिंता मत करो, श्रीमद् भागवते, इसी भागवत जी से तीनों ताप नष्ट होते हैं, क्योंकि इसमें कल्याणकारी तत्व का निरूपण किया गया। महामुनि कृते, महामुनि व्यास जी ने रचा है। किम्वा परैरेश्वर, अन्यत्र जाने की क्या जरूरत? सद्यो हृदय वरुध्यते कृतिभिः, शीघ्र ही अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण हृदय में। शुश्रूषुभिस्तच्छ्रात्, सुनते ही भाव से प्रेम से कोई सुने तो भगवान उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। लिखा है हृदय अवरुध्यते, हाँ, हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो भक्ति का भाव तो कथा सत्संग से ही आता है। मतलब निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भवे भावुकाः। समस्त वेदों का सार है भागवत जी। कल्प वृक्ष है वेद, उसका पका हुआ फल है, न गुठली है छिलका, और मीठा है। तो कोई गारंटी मीठेपन की? हाँ, क्या? तोते का चोंच लग गया है, कहते हैं ना, तोता ने चोंच मार दिया है इसलिए फल मीठा है, कहते हैं ना? हाँ, कहते हो। अब सुखदेव जी कौन है? नाम ही है सुख, सुख कहते हैं तोते को। तो जैसे फल में तोते का चोंच लगता है तो मीठा हो जाता है, वैसे ही भागवत रूपी फल में तोते रूपी सुखदेव जी का चोंच रूपी मुखार बिंदु लग गया, इसलिए भागवत जी और भी अधिक मीठी हो गई, रसमयी हो गई, भुवन पावनी हो गई। और कहते हैं भागवतकार व्यास जी, पिबत भागवतम, भागवत का पान करो, दो दो कण छिद्र तुम्हें मिले हैं। लेकिन महाराज दुष्टों को ये भी नहीं बुलाए कथा में। पिबत भागवतम, भागवत का पान करो। कौन? रसम आलयम, कैसा है भागवत? रसम आलयम, रस का घर है। भक्ति रस से उत्पन्न प्रोत ग्रंथ का नाम ही है रसमालयम। और
रसम आलयम रसमा लयम, जिसमें रस्मा सरस्वती भी लय की स्थिति को प्राप्त हो जाती है, उनको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, और भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूब जाया करती है। ये है रसमालय। मुहु रहो रसिका भुवि भावुकाः, अरे रसिक भक्त भावुक आइए बार बार पान करिए, लेकिन रसिक भावुक और लोगों को नहीं बुलाए। और लोग आएंगे तो क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, न बैठ के सुनेंगे, उनका काम ही। अब एक बात बताएं कि जब नाच नौटंकी होती है तो खड़े होकर तमाशा देखते हैं लोग मदारी का, तो वैसे ही लोग समझते हैं भागवत भी कोई ऐसी ही चीज होगी, जबकि इससे पाप लगता है। इसलिए बड़े प्रेम से बैठकर सुनना चाहिए।